गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 8 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह ब्रिटेन में जो है, भारतीय मूल के ब्रिटेन में नेता है जो दोस्तों, जिनका नाम है ऋषि सुनक। तो 5 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। ये कौन से पद पर थे? तो वित्त मंत्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। वित्त मंत्री पर काबिज थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो नदीम जाहवी, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ दोस्तों, वही ब्रिटेन में भी होने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एकनाथ शिंदे, याद रखिएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। और त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, ये भी याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बना है इमैनुअल माइक्रो नहीं दोस्तों, मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो बने हैं दोस्तों फ्रांस के नए राष्ट्रपति दोस्तों, दूसरी बार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसे दक्षिण सूडान यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो यूएन मिशन का दोस्तों दक्षिण सूडान में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, उनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, मोहन सुब्रमण्यम दोस्तों। अगर यूएन में शांति सेना सबसे ज़्यादा कोई भेजता है तो दोस्तों तो है भारत की दोस्तों। शैलेश तिनेकर के स्थान पर मोहन सुब्रमण्यम को दोस्तों वहाँ का बनाया गया है, सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, दक्षिण सूडान में दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीनतम सदस्य कौन है दोस्तों? तो दक्षिण सूडान, उन्हें 193वां सदस्य देश है। दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ पर मिलते हैं? खार्तूम में। यहीं के बाद इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों नील नदी। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र को दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी दोस्तों। टी.एस. त्रिमूर्ति दोस्तों, टी.एस. त्रिमूर्ति के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज दोस्तों, याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज। भारत का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, याद रखिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन दोस्तों? अनंत नागेश्वरन, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो अफ्रीकी संघ की बात करें दोस्तों तो वह अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा 20वां वर्षगांठ मना रहा है अफ्रीकी संघ दोस्तों। अफ्रीकी संघ की स्थापना की बात करें दोस्तों तो यह तो 1963 में ही हुआ था, लेकिन इसका नामकरण जो है 9 जुलाई 2022 को हुआ था, तो इसी कारण 20वां मनाया जा रहा है। इसमें कुल 55 देश शामिल है, याद रखिएगा। अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा, इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, ये भी याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया देश शामिल हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरते दोस्तों? तो अफ्रीका से, याद रखिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितना डिग्री देशांतर है दोस्तों? तो यह है 23.5 47 डिग्री दोस्तों। काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो अफ्रीका को जानते हैं काला महाद्वीप, याद रखिएगा दोस्तों। तो NFSA के लिए राज्य सूचकांक 2022 समान श्रेणी में के राज्यों में नंबर 1 कौन रहा दोस्तों? उड़ीसा, यानी कि जो 5 किलो अनाज मिलता है दोस्तों कम पैसे पर, तो उसके क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा को नंबर 1 स्थान मिला है, जो कि वाणिज्य एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी वाणिज्य एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत में प्रथम स्थान पर कौन रहा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा आयोग, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? गुजरात। स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस गुजरात और कर्नाटक। सौर ऊर्जा में स्थापित करने में प्रथम राज्य दोस्तों तो कुसुम योजना के तहत राजस्थान। कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में इलोर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन पदक जीती है? तो भारतीय महिला मुक्केबाज है तो गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या जीती है दोस्तों? तो गोल्ड मेडल अल्फिया पठान और गीतिका, याद रखिएगा दोस्तों। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे दोस्तों? तो इनका जो है बॉक्सिंग से है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, असम राज्य की है, याद रखिएगा दोस्तों। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती थी और भारत के लिए पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में जीती थी, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या दोस्तों? तो मीराई तोबा, याद रखिएगा, मीराई तोबा।
टोक्यो ओलंपिक की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुआ, याद रखिएगा। यह जो है 32वां ओलंपिक था दोस्तों। इसमें भारत जो है कितना पदक जीता, तो 1 2 का 4, यानी 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। एगो गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, 2 ठो सिल्वर मेडल और 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल। और रैंक की बात करें तो लास्ट वाला दोनों मिला देते हैं 48 रैंक दोस्तों, याद रखिएगा। गोल्ड मेडल कौन जीता था, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में दोस्तों, याद रखिएगा 87.58 मीटर दूर भाला फेंके थे। 2 ठो ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों, तो ब्रॉन्ज मेडल सबसे पहले मीराबाई चानू भारोत्तोलन में जीतती है, और एक ठो और जीता है तो रवि कुमार दहिया जो कि कुश्ती में जीतता है, तो 2 ठो हो गया सिल्वर मेडल। 4 ठो ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों, 4 ठो भारतीय एगो पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद कोई पदक जीता है दोस्तों हॉकी टीम ने, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी को हराकर दोस्तों, याद रखिएगा 41 साल बाद। एगो जीते हैं बजरंग पुनिया, बॉक्स कुश्ती में बजरंग पुनिया एगो जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। एक ठो जीती है पीवी सिंधु दोस्तों, याद रखिएगा। एक ठो और कौन जीती है, पीवी सिंधु, तो ये हो गया 3 गो। एक और जीते हैं कौन दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन दोस्तों, तो ये 4 गो, यानी कि टोटल 7 पदक जीते था भारत ने टोक्यो ओलंपिक में, 48वां स्थान पर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों, 19, 5 ठो गोल्ड, 8 ठो सिल्वर और 6 ठो ब्रॉन्ज। रैंक कौन सा दोस्तों, तो 24वां। यह पैरा ओलंपिक का जो दोस्तों 16वां गेम था, याद रखिएगा 16वां था। भारत का रैंक 24वां था दोस्तों। अगर नॉर्मल ओलंपिक में तो ये 32वां ओलंपिक था, भारत का रैंक 48वां था, दोनों का आधा आधा हो गया दोस्तों, देख लीजिए। तो 5 ठो इसमें गोल्ड मेडल जीती थी। अवनी लेखरा एक वो महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने शूटिंग में भी गोल्ड मेडल जीती थी दोस्तों पैरा ओलंपिक में। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है, तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया की बात करें दोस्तों तो यह पहल की घोषणा कौन किया है, तो गूगल दोस्तों, याद रखिएगा गूगल। यानी कि स्कूल में जो है स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने के लिए आने वाली कठिनाइयों को बताने के लिए गूगल ने शुरू किया है दोस्तों, याद रखिएगा गूगल। तो 9 सप्ताह तक चलने वाला यह स्टार्टअप स्कूल इंडिया स्टार्टअप के समस्त चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करना है दोस्तों, याद रखिएगा। एक गूगल बराबर, गूगल का नाम गूगल पर पड़ा है तो एक गूगल बराबर 10 के पावर 100 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। फेसबुक का नया नाम क्या है दोस्तों, तो मेटा। इसके सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। स्थापना फेसबुक का कब होता है दोस्तों, 2004 में। गूगल के सीईओ कौन है दोस्तों, सुंदर पिचई। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के जो दोस्तों सत्या नडेला। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को भारत में कौन सा पुरस्कार दिया गया 2022 का दोस्तों, तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। गूगल के कौन है दोस्तों, तो सुंदर पिचाई, याद रखिएगा दोस्तों। और जबकि माइक्रोसॉफ्ट के कौन है दोस्तों, तो सत्या नडेला। दोनों का नाम 100 से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाली किस भाषा का एक समाचार पत्र है, तो अग्रदूत जो है दोस्तों अ से अग्रदूत, अ से असमिया है दोस्तों, याद रखिएगा। अ से अग्रदूत, अ से असमिया, याद रखिएगा। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की बात करें तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। वर्ना प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लाया था दोस्तों, लॉर्ड लिटन। और लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया था। सोम प्रकाश पत्रिका को सब ध्यान में रखकर लाया गया था, इससे प्रतिबंधित किया गया था। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। अम्बुबाची का मेला दोस्तों कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी में लगता है, याद रखिएगा अम्बुबाची का मेला। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है दोस्तों। बांस का एक पार्क दोस्तों असम में, याद रखिएगा बांस का एक पार्क असम में दोस्तों। रबर का एक संश्लिष्ट पौधा भी असम में लगाया गया है दोस्तों, जिसको केरल में तैयार किया गया है लेकिन लगाया गया असम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चर्चा में रहा बरोवा माइट क्या है दोस्तों, तो बरोवा माइट चर्चा में दोस्तों इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो इसमें देखे होंगे न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया में जो मधुमक्खियों को मारा जा रहा है, तो बरोवा माइट क्या है दोस्तों, एक प्रकार का परजीवी है दोस्तों, जो मधुमक्खियों में फैलता है, फिर मधुमक्खियों द्वारा बहुत तेज़ी से अन्य जगह पर फैलता है दोस्तों। तो बरोवा माइट एक जो है परजीवी है जो मधुमक्खियों पर अटैक करता है, इसलिए वहाँ पर मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। एपी कल्चर का संबंध किससे दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन, याद रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो दोस्तों टेनिस में होता है दोस्तों, सबसे पहले साल का पहला ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल ने पुरुष एकल में, एशले बार्टी ने महिला में जीता था दोस्तों। दुनिया का सबसे विशाल पौधा हाल ही में कहाँ में खोजा गया है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में खोजा गया, याद रखिएगा। पोनोडिसियस ऑस्ट्रेलियाई उसका नाम है दोस्तों। बहुत ही
विशाल पौधा है दोस्तों जो अपने में से फूटते रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों लिस्बन, याद रखिएगा। लिस्बन कहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो यह है पुर्तगाल के। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों महासागर सम्मेलन 2022 का अध्यक्ष केन्या और पुर्तगाल ने किया। लिस्बन घोषणा पत्र जारी हुआ। पानी के नीचे के जीवन को बचाना इसका लक्ष्य है। 198 देश ने हस्ताक्षर किया दोस्तों। अगर समुद्र से प्राप्त जो दोस्तों पदार्थ को के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, समुद्र से प्राप्त पदार्थ के अध्ययन को तो मेरीकल्चर कहते हैं दोस्तों, मेरीकल्चर। यूएनईपी का मुख्यालय किस देश में है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में दोस्तों यूएनईपी का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1974 में मनाया गया था, 5 जून को, याद रखिएगा दोस्तों। यूएनईपी की स्थापना 1971 में होता है। गोवा किसके अधीन था दोस्तों, तो पुर्तगालियों का अधीन था। भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही आए थे दोस्तों, और गोवा पर अधिकार किया अंत में पुर्तगाली ही गए दोस्तों। तो 1961 में पुर्तगाली और 1987 में गोवा को जो है 56वां संविधान संशोधन के तहत 25वां राज्य बनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, याद रखिएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि कहाँ के दोस्तों, तो पुर्तगाल के ही है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। रंजना आयोग समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो उत्तराखंड में हाई लेवल के लिए एक समिति गठित हुआ। उत्तराखंड में समान सिविल संहिता को लागू करने को लेकर, तो उसी का संबंध है रंजना आयोग समिति दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व तो रुचिरा कंबोज है दोस्तों, याद रखिएगा। रुचिरा कंबोज हाल ही में इन्हें बनाया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह बंगाली फिल्म निर्देशन से संबंधित है दोस्तों। तरुण मजूमदार, याद रखिएगा। कौन थे, तो तरुण मजूमदार दोस्तों। तो तरुण मजूमदार का पहली फिल्म का नाम था चाबा पाबा। बंगाली फिल्म के निर्देशक थे। कश्मीर फाइल्स मूवी के निर्देशक जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था, विवेक अग्निहोत्री दोस्तों। लता मंगेशकर अकादमी इंदौर में खोला जा रहा है। लता मंगेशकर अवार्ड भी इंदौर के द्वारा दिया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लता मंगेशकर 1 नंबर की गायिका थी, इसलिए 2001 में भारत रत्न मिला। दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड पहली बार किसे दिया गया, तो 2022 में पहली बार दिया गया, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों। जनरल बिपिन रावत 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड में जन्म होता है, गोरखा बटालियन से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। इनका मृत्यु जो है तमिलनाडु में हो जाता है, एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से। पंडित बिरजू महाराज दोस्तों कथक से संबंधित है, इनका भी निधन हो गया है। कथक जो है उत्तर भारत का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ये सब संबंधित है। भीमसेन जोशी दोस्तों का संबंध किस ग्रंथ से थे, किराना। किस ग्रंथ से नहीं है दोस्तों, किस घराना से है, किस घराना से दोस्तों, तो किराना घराना दोस्तों। हाल ही में यह जो है एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। किशनगंज कुश्ती अकादमी भारतीय रेलवे के द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया, ये भी याद रखिएगा। कुश्ती को किसने दोस्तों 2032 तक गोद लिया दोस्तों, तो 2032 तक कुश्ती को गोद लिया है यूपी ने, याद रखिएगा। देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के स्पीकर बने हैं। सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। अगर सीबीएसई की बात करें दोस्तों, तो सीबीएसई के महानिदेशक कौन है, तो निधि छिब्बर दोस्तों, याद रखिएगा। निधि छिब्बर। एनसीईआरटी के दिनेश कुमार सकलानी दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि तिहान का स्थापना कहाँ में किया गया था, आईआईटी हैदराबाद में दोस्तों, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, पृथ्वीराज चौहान, सुजाता कुमारी, विप्लव विश्वास, आयुष वर्मा इत्यादि। इन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो ब्रिटेन में यह नेता थे, यह किस पद से इस्तीफा दे दिया है आप लोगों को बताना है दोस्तों कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।